जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 2 जुलाई के दिन बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध सबसे छोटे ग्रह हैं और बहुत ही जल्दी सूर्य का एक चक्कर भी लगा लेते हैं। और देखिए सूर्य के बहुत अधिक नजदीक हैं, इसीलिए ये जल्दी जल्दी अस्त हो जाते हैं, जल्दी जल्दी वक्री हो जाते हैं। लेकिन जब सूर्य बुध के साथ होते हैं, सूर्य और बुध जब एक साथ युति करते हैं तो एक बहुत अच्छे योग का निर्माण करते हैं, जिसको बुध आदित्य योग कहा जाता है। और ये जो योग है ये तेज बुद्धि प्रदान करने वाला है। हमेशा कहते हैं बुधादित्य योग बना है, तो ये जो बुधादित्य योग है ये तेज बुद्धि प्रदान करता है। इसे राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। अब बुध ग्रह का अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश होना कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह का परिवर्तन लेकर आया है, हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो बुध का जो ये गोचर है ये अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, इन चीजों को बड़ा प्रभावित करता है। साथ में बुध जो है अगर जन्म कुंडली में बहुत शुभ स्थिति में हो तो उस व्यक्ति की बुद्धि बहुत सबल होती है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है और संवाद कौशल जो है ना वो बड़ा ही सुंदर होता है। यानी बातों से ही मन मोह ले, बातों से ही आधे काम निकलवा ले, ऐसा होता है। और बुध का अच्छा होना इसीलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि हमारी वाणी ही एक ऐसा जरिया है जो हमें कम्युनिकेट करने का मौका देता है, हमें कम्युनिकेट कराता है। उसी के जरिए हमारी अच्छाइयां और हमारी बुराइयां ये सभी चीजें दिखाई देती हैं। इसीलिए बुध का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। अब बुध जो है मिथुन राशि में है, ये अपनी इनकी खुद की राशि है और स्वराशि में जब भी कोई ग्रह होता है तो बड़ा उच्च का होता है, बलशाली होता है। और समाज के लिए और जातक के लिए ये समय जो है काफी अनुकूल रहेगा। तो 2 जुलाई से और 17 जुलाई तक बुध यहाँ रहेंगे। बुधादित्य राजयोग 17 जुलाई तक रहेगा, उसके बाद भी बनेगा लेकिन तब कर्क राशि में बनेगा, कर्क राशि में सूर्य और बुध के जाने से। अब आपके लिए ये समय किस तरह से निर्मित होगा चलिए जानते हैं। तो कुंभ राशि की बात कर रहे हैं और कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि प्रेम का भाव होता है, शिक्षा का, संतान का, मनोरंजन का और बुद्धि का भी ये भाव कहा जाता है। साथ में ये आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं, जो गूढ़ रहस्य को भी दिखाता है। अब आपके 5म भाव में ही बुध का ये राशि परिवर्तन है, तो जो 5म भाव की चीजें थी उन सभी पर इनका पूर्ण प्रभाव होगा। और साथ में सूर्य भी विराजमान है तो सूर्य का भी पूर्ण प्रभाव होगा। तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि ये समय तो काफी अनुकूल होने वाला है। ये समय ऐसा होगा कि एक तो जो प्रेम जीवन से जुड़े हैं ना, प्रेम संबंध हमें हैं, उनके बीच नजदीकियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ में आपसी समझ में भी वृद्धि होगी और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे आप। दूसरा, ये जो समय है विद्यार्थियों के लिए गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। तो इस राशि के जो स्टूडेंट हैं या इस राशि के वो जातक जो अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए अपने कॉल का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये अवधि ऐसी है जो आपके अंदर कुछ नया सीखने के लिए आपको प्रेरित करती है, आपकी रुचियों को जागृत करती है और रुचि के कार्यों के प्रति समर्पित होने की चेतना भी पैदा करती है। बहुत कुछ जानने की इच्छा होना, कुछ नया सीखने की इच्छा होना, तो ये ऐसी एक प्रवृत्ति आपके लिए होने वाली है। कुंभ राशि के उन छात्रों के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगा जो किसी शोध के काम से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे काम से जो शोध का कार्य है, या फिर आप कोई ऐसी हायर एजुकेशन जुड़े हैं, PhD आप कर रहे हैं, तो एकाग्रचित्त होकर आप पढ़ाई करेंगे, पूर्ण रूप से ध्यान भी केंद्रित कर पाएंगे और सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन पीरियड है। ये तो हायर एजुकेशन वाले बच्चों की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब की तैयारी करेंगे, किसी तरह का आप किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन सभी चीजों के लिए आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा देखी जा सकती है कि आप बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये समय विभिन्न प्रकार के बाजारों के अध्ययन करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रबल है।
आप अपनी रुचि के कार्यों को पेशे के रूप में बदल सकते हैं और उनसे कमाई की योजना बना सकते हैं। होता है ना, आपकी रुचि किसी चीज में है तो उस चीज को आप अपने पेशे में कन्वर्ट कर सकते हैं और कमाई का जरिया बना सकते हैं। इन चीजों की तरफ आपको देखना जरूर होगा। जो जातक इस राशि के मनोवैज्ञानिक हैं, ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कथावाचक हैं, शिक्षक हैं, ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं, ऐसी चीजों का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये समय उनके पेशेवर जीवन के लिए भी बहुत अधिक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका कौशल बहुत बेहतर होगा, आपकी कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छे से साबित होगा। अब जो जातक सट्टा बाजार से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये समय जो है फलदायी तो सिद्ध होगा, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है ऐसे कामों में। तो जो इस शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ऐसी चीजों से जुड़े हैं, उनको ज्यादा पैनी नजर रखनी होगी, तब जाकर आपको अच्छे प्रॉफिट प्राप्त हो सकते हैं। और जो पहले से जुड़े हैं उन्हीं के लिए ये सलाह है। नए जुड़कर आप नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले से जानते हैं उनके लिए ये स्थितियां बेटर रहेंगी। आप इस अवधि के दौरान न्यूनतम निवेश करें, बड़े निवेशों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें। न्यूनतम निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। लंबी अवधि के लिए करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट देने वाला समय ये रहेगा। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, पंचम भाव में है, पंचम भाव संतान का भाव भी है। आपकी संतान, जो इस राशि के जातकों की संतान है और वो अपनी करियर की शुरुआत करने वाली है, तो वहां उनको किसी का सपोर्ट मिल सकता है। किसी के सपोर्ट से अपने करियर को एक शुरुआत वो दे पाएंगे। नए स्टार्टअप अगर करना चाहते थे, अपना खुद का काम करना चाहते थे, दुकानदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी का सपोर्ट मिल सकता है। किसी के सपोर्ट से आप उनका वो कार्य कर सकते हैं। संतान की तरफ से जो चिंताएं आपको सता रही थी, उन चिंताओं का निवारण आप इस महीने के अंत तक करते हुए दिखेंगे बुध के इस गोचर से। बुध का ये गोचर 17 जुलाई तक है और 17 जुलाई तक आप बहुत हद तक चीजों का समाधान करते हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्थितियां यहाँ निर्मित हो रही हैं। बाकी मनोरंजन की चीजों से भी जुड़ेंगे और कुछ ऐसी चीजों को जानने की इच्छा आपके मन में होगी जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हैं। ऐसी चीजों का आप अध्ययन करना चाहेंगे, तो मन में इस तरह की भावनाएं भी आपके अंदर आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बुध का गोचर आपके लिए अगले आने वाले 16 दिनों को बहुत ही बेहतर बना रहा है। इस समय का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। उपाय कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप, अगर आपके पास बगीचा है, आपके पास कोई खेत है, आपके पास कोई ऐसी जगह है, या फिर आसपास मंदिर है, वहां खुली जगह है, तो वहां एक पाम ट्री लगाएं, जिसको हिंदी में ताड़ का पेड़ बोलते हैं। एक पाम ट्री आप लगा सकते हैं। गमले में लगा लें, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो घर में गमले में आप पाम ट्री लगा सकते हैं छोटा सा, और उसकी नियमित रूप से देखभाल करें। बहुत अच्छा उपाय है, इसे करके देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।